पाकिस्तान की सूबा कंधार और काबुल में तालिबान के ठिकानों पर फजाई कार्रवाइयां। अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और 8 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुतअद्दिद अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की हलाकतों की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग मकाम पर वाक़ थे। बारीक बीनी से मुंतखब करके कामयाबी के साथ तबाह किए गए हमलों का मकसद दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और नेटवर्क को ख़त्म करना था। पाक फौज का अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल ख्वारिज को भरपूर जवाब। अफगान तालिबान हुकूमत फिर मिन्नतों पर उतर आई। जंग बंदी की अपील। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला किया। पाक फौज किसी भी बैरूनी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार। अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल ख्वारिज के पाकिस्तान पर हमले नाकाम। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के 200 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पाक फौज की स्पिन बोल्दिक सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। दुश्मन की तोपों और बंदूकों को खामोश करा दिया। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज ने अपनी तरफ से पाक अफगान दोस्ती गेट को उड़ा दिया। अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज के जवानों ने गजनाली पोस्ट पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। गुरम सेक्टर पर जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक्स बमा अमला तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने सुबह सवेरे 3 मकामात पर हमला किया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान अफगान तालिबान हुकूमत का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान बुखलाहट का शिकार। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। वीडियो में T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीनने का तासुर दिया गया। ISPR के मुताबिक रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। जाहरियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की मोहम्मद से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश। पाक फौज की बरवक्त और भरपूर कार्रवाई। 30 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन जारी। शिमाली वजीरिस्तान अबाखील के इलाके में पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 फितनाल ख्वारिज हलाक हो गए। आलमी बरादरी भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का मरकज तस्लीम करती है। भारत का गैर जरूरी घमंड और मुतनाज़े बयानात खित्ते के लिए संगीन खतरा है। किसी भी जाहरियत पर पाकिस्तान का जवाब नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय मिलिट्री क़यादत को मार्का हक में बदतरीन शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारतीय फौजी प्रेस रिलीज तजादात का मजमुआ जवाब देना भी पसंद नहीं करते। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर ममलिकत और वजीर आजम का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। आसिफ जरदारी से शहबाज शरीफ की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। हालिया गैर मुल्की दौरों और गजा अमन माहदे पर भी एतमाद में लिया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। अफगान तालिबान फितनाल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेजी पर मुशावरत होगी। सदर आसिफ जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर ममलिकत को मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज इकदाम पाक फौज की मौसर और बरवक्त कार्रवाई से आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी का पाक फौज की पेशा सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर इजहार इत्मीनान। कहा वतन के दिफा और सलामती के लिए पाक फौज की खिदमत काबिल तहसीन है।
पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बन गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया। PTI के अरकान असेंबली और सेनेटर्स की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालते ही पहला अहम इकदाम। PTI की खातून कारकुन सनम जावेद के मामले का नोटिस IG पुलिस को तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी की सनम जावेद से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट कल तक पेश करने की हिदायत। JUI की नौमुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा कहते हैं आज आइन दुश्मनी की एक और कोशिश नाकाम हो गई। हाई कोर्ट ने वजीर आला की हलफ बर्दारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसलों से जमहूरियत की फतह हुई। कोशिश है मुल्क में जबर खत्म और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 210 पॉइंट्स का इजाफा। 1,65,686 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सोना 5,800 रुपए इजाफे के बाद 4,40,900 रुपए फी तोला हो गया। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी कर दी। रवां साल टैक्स रिटर्न जमा कराने की नई आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। FBR के मुताबिक ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरखास्त पर तौसी का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर स्टेट कायम की जाएगी। पंजाब की 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को दी जाएगी। मरीम नवाज का फेडमिक और पैडमिक में बेज़ाब्तियों पर कार्रवाई का हुक्म। कहती हैं साबिका अदवार में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया।